एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर इन योर लव लाइफ। तो आपकी जिंदगी में जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लव लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में, वो किस तरीके का होगा, कब तक होगा और उससे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स हम देखेंगे। तो ये जो है एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी और कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो पहला कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपने काफी ज्यादा लेसन्स को सीखा है अभी तक, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ कि किस तरीके के लेसन्स रहे हैं, लेकिन आप जो है आपकी अभी की एनर्जी ऐसी है कि आप पास्ट पे अभी भी स्टक हो, या फिर कह सकते हैं कि पास्ट को देख रहे हो, ऐसी सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है। आप अपने आप में काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी, लेकिन आप उस पर भी काम कर रहे हो, लेकिन आप इमोशनली जो है अभी भी पास्ट में हो। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। आप एडवेंचर भी चाहते हो अपनी लाइफ में, पैशन भी चाहते हो, काफी लंबे समय से सिंगल रह रहे हो, तो ऐसी एनर्जी है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर में सोच रहे हो क्या होगा मेरे लिए, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, डाउट वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे सॉलिड फाउंडेशन हो रही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है, जो भी आपका जेंडर हो, कि आप हमेशा अकेले रह जाएंगे, सिंगल रह जाएंगे, और आप पास्ट में देख रहे हो कि किसी ने आपको हर्ट किया था, उसने जो है किसी और से शादी कर ली है, या XYZ जो भी सिचुएशन हो, तो उससे जो है आप कभी भी जिंदगी में किसी अच्छे इंसान के साथ नहीं रह पाओगे और आपको हमेशा अकेलापन जो है वो झेलना पड़ेगा, या आप ऐसा फील कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। पहली चीज, आप एक बहुत अच्छी सॉलिड फाउंडेशन में, जिसमें इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिल रही है, आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। हालांकि सबके बर्थ चार्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको आगे देखती हूँ कि कब ये चीजें हो रही हैं। सामने आ गया है फूल का कार्ड आया है, इक्वेरियस एनर्जी है। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। आप लास्ट के या पास्ट के चैप्टर्स को या लेसन्स को सीख कर जो है, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने जिंदगी में देखा है, तो उससे जो है आप आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट। इस समय आप आइसोलेशन मोड में हो, वर्गो एनर्जी है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हो, सोच विचार ज्यादा कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो है सिंगल में मतलब सिंगल ही रह जाओगे सारी जिंदगी, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। आपके साथ जस्टिस होने वाला है, आप चिंता मत करो। ये कहना इजी होता है, लेकिन आप काफी ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, लेकिन आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है। आगे देख लेते हैं द स्ट्रेंथ। ओके, लियो एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए ये चीज आ रही है, यूनिवर्स जो है वो आपसे ये कह रहा है कि आपको अपनी सच्चाई पर चलना है। आपको किसी प्लेयर एनर्जी, या कह सकते हैं किसी इस तरीके के इंसान के साथ नहीं जाना जो कि आपकी सिचुएशन है, क्योंकि आपके साथ शायद पास्ट में ऐसा हो चुका है कि आपको किसी ने पैशन के लिए, या एक कह सकते हैं सिर्फ फिजिकल चीज के लिए जो है किसी ने कुछ थोड़ा सा मैनिपुलेट किया हो, जिसकी वजह से आप अपने आप पे ही भरोसा कर रहे हो और आपका भरोसा जो है वो टूटा है। लेकिन यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया। कर्मा तो उसे मिल ही रहा है, जो इस इंसान ने भी आपके साथ बुरा किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है यूनिवर्स आपको जो आप डिजर्व करते हो, आपको वो मिल रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि आप ऐसी चीज डिजर्व करते हो, या ऐसा इंसान डिजर्व करते हो जो आपका लॉन्ग समय तक, या कह सकते हैं लंबे सालों तक जो है, 30 साल, 40 साल, जो भी आपकी एज रहे, ठीक है, मतलब जितनी भी आपकी जिंदगी रहे, वो आपका साथ दे। तो उसमें अगर थोड़ा टाइम लगता भी है, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, द वर्ल्ड। ओके, अभी बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जैसे मैंने कहा, आप अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो, कि वही एनर्जी है कि मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा। देखो, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, परिस्थितियां हमारी खराब हो सकती हैं, उसके थोड़ा सा टैरो से थोड़ी सी एक एडवाइस दे रही हूँ। एडवाइस मैं इसलिए दे देती हूँ क्योंकि
शायद आपको थोड़ा रिलीफ महसूस हो, इसलिए मैं बता देती हूँ कि आपको जो है ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा अकेले रह जाओगे, कभी-कभी लगता है, सभी को लगता है, ठीक है? लेकिन ऐसा है नहीं, उसका कारण ये है कि परिस्थितियाँ जो है वो हमेशा चेंज होती हैं, हमेशा जो है वो 10 या 20 साल जो है वो ऐसी सिचुएशन नहीं रह जाती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि सिचुएशन जो हमारी आउटर सिचुएशन है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है पैसे की कमी है, बेरोज़गारी है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सरकार काम नहीं कर रही है या कर रही है, जो भी, मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। लेकिन उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम एनर्जीज़ को पढ़ते हैं या एनर्जीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो आप कर सकते हो, जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। आपको पहले तो अकेलेपन फ़ील नहीं करना है। अपने आप को सेल्फ लव देना है। सेल्फ लव जो है वो कहने में ईज़ी होता है, लेकिन अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। किसी और के ऊपर जो है आपकी खुशी डिपेंड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है कि आपको जो है वो रिलेशनशिप, मुझे लेक्चर नहीं सुनना है और ऐसी चीज़ आ रही होगी आपके मन में, तो मैं इतना ही कहूँगी कि रिलेशनशिप जो है वो आपके पास आ रहा है। अगर आप मैन हैं तो आपको एम्प्रेस मिल रही है, और अगर आप एक वुमन हैं तो आपको एक एम्परर मिल रहा है। एक ऐसा इंसान जो आपकी ज़िम्मेदारी भी लेगा, जो आपको लव्ड फ़ील करवाएगा। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सेक्सुअल चीज़ों की वज़ह से है। क्योंकि अगर किसी के साथ 30 या 40 साल रहना है, तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि कुछ तो आप दोनों की वैल्यू सेम हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है, आपकी जो पास्ट वाली एनर्जी है, जो आप पीछे का चीज़ें हैं, क्योंकि आपका फ़ेज़ जो है वो आप पास्ट को ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, आप उसको एंड कर रहे हो इस साल। तो मतलब जो ये दिसंबर एंड हो रहा है, अगर आप दिसंबर में देख रहे हो ये रीडिंग को, जो 2022 है, वो एंड होके आप एक न्यू जर्नी में वापस जा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है चैप्टर है ना, न्यू चैप्टर है, तो आपकी लाइफ में जो है वो चीज़ें आ रही हैं। 8 ऑफ वांड्स है, बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, और आगे भी मैं जो हूँ, आगे देख लेती हूँ कि क्या आ रहा है, किस तरीके आ रहा है। क्योंकि आप एक सिक्योर इंसान को, लॉयल इंसान को, जो आपकी ज़िम्मेदारी उठाए, वो जो है उसको डिज़र्व करते हो, ना कि ऐसे इंसान को जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कभी इधर आ गया, कभी उधर आ गया, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, तो जो आपका अकेलापन है, वो दूर हो जाएगा। आप बिल्कुल एंड पे हो इस अपने सिंगलहुड के लिए, ठीक है? एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, आपकी शादी होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं 2023 में, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ है, तो भी जो है, जो आपकी एज है, क्योंकि बर्थ चार्ट हर एक के अलग-अलग होते हैं। कोई कहेगा कि मैम आपने कह दिया था और 2023 में तो मेरी शादी नहीं हुई दिसंबर तक, तो आप झूठ बोल रहे थे। ऐसा नहीं है। हर एक के बर्थ चार्ट, नक्षत्र अलग-अलग होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस में आती हैं। लेकिन आपके पूरे चांसेस हैं कि आप 2023 के बाद जो है, या 2023 में जो है, इस तरीके की चीज़ में, एनर्जी में भी आ जाओगे कि अकेलापन नहीं महसूस करोगे, और शादी भी करने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, अगर आप शादीशुदा एज के हो, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स, आपके सामने आया है, ये पर्सन आपको प्यार करेगा, जिस तरीके से आप चाहते हो वही चीज़ आपको मिल रही है, और ये डिवाइन कनेक्शन होगा। उस इंसान को, जो पास्ट पर्सन था, वो आपका मैच ही नहीं था, जिससे आप उम्मीद कर रहे थे। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ कप्स, आपको ऐसी सिचुएशन नहीं करनी है कि आप नॉन इंटरेस्टेड अपने आप को दिखाएं। और नेक्स्ट आ रहा है चेरियट, बहुत तेजी से जो है आपके पास आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब जो है वो आपकी जिंदगी में एंटर हो गया है। किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी में जो है, लाइफ में, ये इंसान आ रहा है या आ रही है, जो भी उनका जेंडर हो, और आपको थोड़ा सा होपफुल रहने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो पास्ट पर्सन की तरीके से ही, जैसे कह सकते हैं, कुछ गलत नहीं मैं बोलना चाहती, बट ऐसे इंसान का मतलब क्या फ़ायदा जो हर समय जो है वो सेक्सुअल फीलिंग्स ही रखे। उसको, वो एक सिक इंसान है, बीमार इंसान है। ऐसे इंसान के लिए क्या सहानुभूति फ़ील होती है, ठीक है? तो ऐसी चीज़, मैजिशियन जो चाहते हो वो मिल रहा है, यहाँ पे लो, सामने ही आ गया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, और मैजिशियन है, और फोर ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपकी शादी होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, और ज़्यादातर लोगों की जो है वो शादी या तो तय हो जाएगी, या फिर जो है अ, आप जो है किसी रिलेशनशिप में एंटर हो जाओगे। क्योंकि सबकी सिचुएशन, जैसे मैंने पहले भी कहा, बर्थ चार्ट अलग होते हैं, डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग होता है। तो आप 24 साल के हो या 22 साल के, तो मुझे नहीं लगता 22 साल में आप शादी करने के मूड में होगे, ठीक है? लेकिन अगर आपकी शादी करने की एज है, तो उसमें जो है आपके लिए ये चीज़ आ रही है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स है, ये इंसान बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ वाले होंगे। वो किसी भी इंसान को जो है, बेफ़ालतू के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना ही एंटरटेन करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी, जो उनके लिए ज़रूरी है, उन्हीं को रखना अपनी ज़िंदगी में, फ़ील करके रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ वांड्स है, ओह! टू ऑफ कप्स है, और सन आया है। तो इस तरीके की एनर्जी, आप होपफुल रहो। और ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचो, आपके दिमाग में यही चीज़ चल रही है बार-बार कि आप हमेशा अकेले रह जाओगे। मुझे ऐसा भी लगता है, आप रात में जो है अकेले
मतलब जब भी सोते हो, जो भी सिचुएशन हो आपकी, चाहे भाई-बहन आपके पास सोते हैं या आप अकेले सोते हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, तो आप रोते हो या आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा ऐसे ही रह जाओगे, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है? तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है, डिवाइन जो है इंटरवेंशन कर चुका है आपकी लाइफ में, आपकी प्रेयर्स जो हैं वो सुन रहे हैं, जो आप रोमांटिक लव क्रेव करते हो वो आपको मिल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत जल्दी जो है ये चीज़ें आ रही हैं लेकिन अभी छुपा हुआ है। आप कहोगे कि छुपा हुआ क्यों है? क्योंकि कई बारी अ, मैं कैसे कहूँ कि आपके लिए जो सही है वो आपको नहीं पता है, ईश्वर को पता है। तो वो जो है आपको उनसे मिला देंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, फ़ोकस्ड इंसान है, अपने काम पे फ़ोकस करो और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी-सी चीज़ें छुपी हुई हैं लेकिन आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इसी तरीके का है कि आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, ना ईश्वर से ना लोगों से, ठीक है? सिर्फ़ इतनी सी ही बात है। चलिए देख लेते हैं कुछ ओरेकल कार्ड्स मैं देखती हूँ, आपके लिए क्या आ रहे हैं, आपकी लाइफ़ में क्या आ रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, ठीक है? तो पहला आ रहा है रेनबो रिवाइवल, नेक्स्ट आ रहा है वर्दीनेस, 2 गिर गए हैं, किसेस लो भाई किसेस आ रहे हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं अभी नहीं हो पाया है तो हो जाएगा। लो कमिटमेंट आया है, मैंने कुछ भी नहीं करा, खुद ब खुद नीचे चीज़ें गिर गई हैं। तो आपको कमिटमेंट मिल रहा है, किसेस मिलेंगे जिस तरीके से चाहते हो, 100 किसेस चाहते हो, 1000 किसेस चाहते हो और बहुत लवी-डवी वाली सिचुएशन। मैं कभी भी एडल्ट चीज़ों को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देती हूँ। हमेशा जो कमिटमेंट है वो आपको एक हेल्दी और एक कह सकते हैं केयरिंग पे ही जो है वो टिका होता है। तो उस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हो और पास्ट पर्सन को आप बहुत जल्दी भूलोगे। जैसे ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपके लिए एक कह सकते हैं ब्लेसिंग की तरीके से आ रहा है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ है, आप फैमिली बनाना चाहते हो, आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यंग यांग वाली एनर्जी आई है, तो बैलेंस आ रहा है आपकी एनर्जीज में भी, आपके थॉट प्रोसेस में भी और आपकी लाइफ में भी। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का ही एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैरेट आया है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप जिससे बातचीत करोगे या कर रहे हो सकता है आपकी उसी से शादी हो जाए। अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। और अगर आप अकेले रहे हो, अभी तक आप किसी से मिले नहीं हो, तो आपके लिए जो वो पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा बातूनी होंगे जिससे आप अपनी हँसी नहीं रोक पाओगे, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है गाने हैं आपके लिए, तेरे लिए प्रिंस मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैं अगर कहूँ ओम शांति ओम का, तेरा चेहरा अदनान सामी ने गाया था आई थिंक, काफ़ी समय हो गया है इस गाने को। नेक्स्ट आ रहा है बोलना हल्के हल्के, नेक्स्ट आ रहा है खुदाया वे लक मूवी का है और नेक्स्ट आ रहा है एक दिन तेरी राहों में। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहे, इस तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ रही है। बस आपको होपफुल रहना है और होप कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बातें-बातें हैं, आपको मिल रहा है। जब आपको मिल जाएगा तो आप कमेंट कर देना कि मैम मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।